हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th, जो हमारा लास्ट चैप्टर है हिंदी का, चैप्टर नंबर 13। शीर्षक का नाम है शिक्षा और उसके लेखक थे जे कृष्णमूर्ति जी। इनके बारे में हमने पिछले दिन लेखक परिचय और पाठ के बारे में समझाने का प्रयास किया, और आज हम लोग पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगी। फिर आपको दूसरे किसी वीडियो को देखने की जरूरत मेरे ख्याल से आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है मेरे भाई, सुनिए। शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। पूछ रहा आपसे कि शिक्षा का क्या कार्य है और इसका क्या अर्थ है। तो लिखेंगे शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य से परिचित होना। शिक्षा का क्या अर्थ है? जीवन के सत्य से परिचित होना। यानी हमने पिछले दिन पढ़ा था कि हमारे जे कृष्णमूर्ति जी हमसे पूछते हैं कि आप क्यों पढ़ते हैं, अगर शिक्षक है तो क्यों पढ़ाते हैं, पढ़ने के पीछे आपकी क्या मंशा है, ये बताइए, शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो सारी बात तो पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आया कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है जीवन के रहस्य को समझना, जीवन के सत्य को समझना ही शिक्षा है। वही कह रहे हैं, शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य से परिचित होना, और यह हमारी जीवन की प्रक्रिया को समझने में क्या करती है? मदद करती है। यह हमारी जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। जीवन लता है, जीवन पक्षी हैं, ये फूल, ये आसमान, ये सितारे, ये सारे हमारे जीवन हैं। आपसे पूछ रहा है भाई शिक्षा का क्या कार्य है, तो शिक्षा का कार्य है जीवन के उद्देश्य को समझना। क्लियर? तो फिर से समझेंगे। प्रश्न अगर रहेगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या कार्य है, स्पष्ट करें, तो लिखेंगे हम जो पढ़ते हैं और उसका पीछे का क्या कारण है। तो जीवन के सत्य को समझना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है, शिक्षा का मूल कार्य है। ये सारे पशु पक्षी, लताएं, दुर्म, आसमान, तारे, ये सब क्या हमारा जीवन है, और इसी को समझना, इन सारे चीजों को समझना शिक्षा है। चाहे आप नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, पक्षी के बारे में पढ़ रहे हैं, इन सारे बातों को समझ रहे हैं ना, वो हमारी क्या है? शिक्षा है। तो आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या सुनिएगा, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक किस रूप में दिया है। अब देखिए, आपने क्या पढ़ा भाई, जीवन क्या है। तो जीवन का मतलब है कि हमारा जीवन जिससे जुड़ा हुआ है, सब कुछ जीवन, मनुष्य का जो जीवन है वो जिन जिन चीजों से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन में जिनका कुछ ना कुछ उपयोग है, वो सब ही हमारा जीवन है। ये आसमान, ये सितारे, ये धरती, ये फूल, ये नदियां, ये पक्षी, ये सब क्या हमारा जीवन है। सुख दुख, ये सब क्या हमारा जीवन है। वही लेखक कह रहे हैं, लेखक के अनुसार सारी सृष्टि जीवन है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है, यह अत्यंत रहस्यों के लिए है, यह विशाल साम्राज्य है, यह मानव क्रम में आजीविका के लिए तैयार करते हैं, तो हम जीवन को पूरा लक्ष्य खो देते हैं। यह जीवन विलक्षण है, आसमान, सितारे, पक्षी सभी हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन गरीब है, जीवन समुदाय है, जाति है, पारस्परिक संतत संघर्ष है, अर्थात जीवन हमारा धर्म है। यानी कहने का अर्थ है कि आपके जीवन से जो भी जुड़ा हुआ है सब आपका जीवन है। तो आप लिखेंगे, लेखक जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, जिससे आपके जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग है, सब जीवन है। ये पक्षी, ये सितारे, ये आसमां, ये धरती, ये दुख सुख धर्म, सब हमारा क्या है? जीवन है, क्योंकि सब हमसे जुड़ा हुआ है, सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सब हमारा जीवन है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो जाए। देखिए, जब आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आपको एक भय सताने लगता है, एक डर सताने लगता है। अब लेखक साहब कह रहे हैं कि अगर इन डर से आप डर में रहेंगे, जीवन आपका अगर डर में है, तो फिर आपकी जिंदगी में मेधा नहीं आ सकती, स्वतंत्रता नहीं आ सकती।
तो आपको ऐसे वातावरण में शुरू से ही रहना है जहां कोई डर नहीं हो। जब आप डरेंगे नहीं तो आपके जीवन में मेधा आएगी, फिर स्वतंत्र विचार होगा, आप सोचेंगे अधिक से अधिक, सबके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारियां मिलेगी। अर्थात वो कह रहे हैं बचपन से व्यक्ति को स्वतंत्र वातावरण में नहीं रहता है तो उसमें भय का संचार हो जाता है। अगर आप स्वतंत्र वातावरण में नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में एक भय आएगा और भय से मन कुंठित हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी को दबा देता है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं भय बढ़ता जाता है, कभी नौकरी छूटने का भय, परंपरा से लोग क्या कहेंगे, हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। अधिकांश लोग किसी न किसी से भयभीत है, जहां भय है वहां मेधा नहीं। यानी लेखक साहब कहने का अर्थ निचोड़ ये है कि हमें क्यों स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए। तो जब आप स्वतंत्र वातावरण में नहीं रहेंगे तो आप स्वतंत्र सोचेंगे नहीं, आप में मेधा नहीं आएगी, और स्वतंत्र सोचने के लिए आपको स्वतंत्र रहना होगा, ठीक है। और लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं किसी न किसी चीज का उसे डर सताता है, कभी मृत्यु का डर, कभी लोग क्या कहेंगे, कभी नौकरी छूटने का डर, और ऐसी स्थिति में लोगों में मेधा नहीं आ सकती। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि हमें शुरू से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र जब होंगे तो आप में मेधा आएगी, ठीक है। आशा करते समझ में आई होगी। एक नजर फिर से, बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो स्वतंत्र हो। ऐसा लेखक ने क्यों कहा, तो लिखेंगे जे कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि हमें बचपन से ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, जहां किसी चीज का भय ना हो, किसी चीज की डर ना हो। और जब हम भय में नहीं रहेंगे तभी वहां मेधा आएगी, क्योंकि जहां डर है वहां मेधा नहीं है, और मेधा नहीं है तो फिर स्वतंत्र सोचेंगे नहीं। एक आपका जो दिमाग है वह स्वतंत्र जब सोचेगा नहीं तो फिर आप आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उसे किसी न किसी चीज का भय सताने लगता है, और जब भय सताता है तो वहां पर मेधा नहीं आती है, ठीक है। आशा करते समझ गए होंगे। तो हमें बचपन से ही भय मुक्त वातावरण में रहना चाहिए। कैसा वातावरण में रहना चाहिए? भय मुक्त वातावरण में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सुनना मेरे भाई। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्यों? देखिए, दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। भय और मेधा एक दोनों के क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां भय है, तो भय है तो आपका स्वतंत्र विचार नहीं होगा, आप किसी चीज के बारे में स्वतंत्र सोचेंगे ही नहीं। और जब मेधा होगी तो स्वतंत्र सोचेंगे तो फिर भय नहीं होगी। अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। लेखक जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता है वहां भय नहीं, ठीक है। अर्थात दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। क्लियर? फिर समझिएगा। देखिए, भय का मतलब होता है डरना। आप जब डरते हैं तो फिर आप स्वतंत्र नहीं सोचेंगे, फिर उसी जिस चीज से डर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे, फिर आप स्वतंत्र नहीं सोचेंगे। तो भय होगा तो स्वतंत्रता नहीं, और स्वतंत्रता का मतलब मेधा, तो फिर मेधा वहां आएगी नहीं, ठीक है। अर्थात भय और मेधा एक साथ नहीं रह सकती है। वही कह रहे हैं जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। बात सही है। उन्होंने एक दूसरे को विपरीतार्थक शब्द लेते हुए उन्होंने कहा कि जहां भय वहां मेधा नहीं हो सकती, ठीक है। तो आशा करते समझ गए होंगे। फिर भी एक नजर देख लेते हैं। भय और मेधा दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। मेधा का अर्थ है स्वतंत्र होकर सोचना, लेकिन जैसे ही हमारे मन में किसी बात का भय होता है फिर हम स्वतंत्र सोच नहीं सकते। फिर मेधा कैसे आएगी? जब स्वतंत्र सोचेंगे नहीं तो मेधा कैसे आएगी? जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें लोभ बना रहता है, फिर व्यक्ति न किसी बात का भय बनी रहती है, इसीलिए जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। यानी कहने का अर्थ है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको एक लोभ सताता है, और लोभ सताता है इसीलिए आप वो काम को करते नहीं हैं, और परिणाम होता है डर जाते हैं। डरते हैं तो मेधा आएगी नहीं, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? तो विद्रोह का मतलब होता है विरोध करना, लेकिन जीवन में जब व्यक्ति सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, जिसकी अनंत गहराई को महसूस कर लेता है, जैसे ही वह किसी तरह का उसमें कठिनाई महसूस करता है, विद्रोह कर देता है। संगठित धर्म के विरुद्ध, सारे समाज के विरुद्ध, परंपरा के खिलाफ, ताकि मानव की भांति सत्य का खोज कर सके
और भय से मुक्त होने के लिए विद्रोह करना पड़ता है। अतः जीवन में विद्रोह का बड़ा ही महत्व है। आपने क्या समझा कि जीवन में विद्रोह का बड़ा महत्व है। मान लीजिए आप किसी चीज से सुख पा रहे हैं और उस चीज में आपको लगेगा कि अब हमें कठिनाइयां मिल रही है, कोई उसमें दखल देने लगा, तो आप उस सुख को पाने के लिए आप उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और विरोध करेंगे तो आपको विरोध करना जायज है, क्योंकि आपको सुख पाना है तो आपको विरोध करना होगा। यही लेखक साहब कह रहे हैं कि जब व्यक्ति सचमुच जीवन की इस ऐश्वर्य को पा रहा है और उस पाने में कोई कठिनाइयां उसे आने लगती है तो उसका क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, तो विरोध का हमारे जीवन में क्या बड़ा ही महत्व है। उसको जीवन में हमारे बड़ा महत्व है, क्योंकि जब हम ऐश्वर्य पा रहे हैं, ऐश्वर्य में कोई कठिनाई होती है तो हमें उसका विरोध करना पड़ता। आशा करते हैं समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर भी आगे चलते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। लिखिएगा आप कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। हमारे जीवन में विरोध का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु से सुख पा रहे होते हैं और उस सुख में जब कोई रुकावट आने लगती है, कोई कठिनाइयां आने लगती है, तो हम उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जब कोई कठिनाइयां आने लगती है तो हम विरोध करते हैं, और हमारा वो विरोध जायज है, क्योंकि हमें अगर सुख पाना है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा। कह रहे हैं व्याख्या करें। जहां प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा है और यहाँ किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। आपने क्या समझा? पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। आप लिखेंगे कैसे? तो लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति जे कृष्णमूर्ति रचित शिक्षा पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि संसार जो है, इस संसार का हर एक व्यक्ति, दुनिया का एक एक व्यक्ति एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। हर लोग विरोध कर रहा है, सब सोच रहा है कि हम आगे बढ़े, चाहे वो हमारा परम मित्र ही क्यों ना हो, हमारे परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। हम ये चाहते हैं कि हम सबसे आगे रहें। अर्थात मनुष्य को अपनी मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपने लोभ, इसको पाने के लिए वह चाहता है कि हम आगे रहें, और इसीलिए आगे बढ़ने के उद्देश्य से वह दूसरे के पीछे पड़ा हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि हम किसी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो अपने मान सम्मान, इज्जत को आगे बढ़ाने के लिए हम दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक, तो आशा करते समझ गए होंगे। फिर भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर लिखना चाहिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति जे कृष्णमूर्ति रचित शिक्षा पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, विश्व का जितने भी लोग हैं, वो अपने मान सम्मान, अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। चाहे वो हमारा परम मित्र ही क्यों ना हो, भले हम लोग साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी वह चाहेगा कि इम्तिहान में वह सबसे एक नंबर से आगे जरूर रहे। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर वह अपना क्या है, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? नूतन का मतलब है कि जहां पर कोई महत्वाकांक्षा न हो, ये कैसे हो सकता है? तो लेखक साहब कहते हैं जे कृष्णमूर्ति जी कि ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब हम लोगों के मन में कोई भय न हो, किसी तरह की महत्वाकांक्षा न हो, किसी तरह की अराजकता न हो, तभी हम लोगों के मन में नूतन भविष्य विश्व का निर्माण कर सकते हैं। नूतन का मतलब हुआ नया, भयमुक्त, अच्छा संसार जहां पर सब एक दूसरे का सहयोग करें। तो ये कैसे होगा? तो जब हर लोग ये सोचना शुरू कर दे, हर लोग ये सोचना शुरू कर दे कि हमें कोई भी काम अगर करते हैं तो हमें किसी तरह का लोभ ना हो, तभी हम विश्व में नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं, आज पूरा विश्व महत्वाकांक्षा के लिए अराजकता फैली हुई है, विश्व पतन की ओर जा रहा है, मनुष्य एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। यदि विश्व को नूतन बनाना है तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें लोभ की इच्छा ना रखें। आप क्या समझे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अगर लोभ की इच्छा नहीं रखिएगा, तब आपको लगेगा कि हमारा संसार सुंदर है, फिर आपको किसी से भय ही नहीं होगी, तब आपको कोई तरह का कष्ट ही नहीं होगा। वही कह रहे हैं निस्वार्थ भाव से काम करें और हर लोग इस प्रकार का काम करे तो प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी ना बने।
अपनी डर को भगा दे तब विश्व नूतन बन सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति अपने आप को महत्वाकांक्षी नहीं माने, नहीं डरे, और कोई भी काम कर रहा है उसमें किसी तरह का लोभ उसके मन में ना हो, तो समझिए कि वो क्या बन जा सकता है, नूतन संसार का निर्माण कर सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है, एक ही है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। VVI बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। क्या कह रहा सुनिएगा, हम पहले ही जानते हैं कि पूरा विश्व अराजकता फैली हुई है। इस अराजकता को समाप्त करने के लिए हमें क्रांति करना है, और हम क्रांति करते हैं तो इससे हम कुछ सीख भी लेते हैं, सीखने का मौका मिलता है। तब ना हमारा कोई गुरु रह जाता है और ना कोई परामर्शदाता, तो हम सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सीखने के प्रति हमारी गहरी प्रेम रहती है, इसलिए तीनों अलग अलग नहीं, एक ही है। क्या समझे, तीनों शब्द एक है। देखिए क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों क्या है, एक ही शब्द है। कैसे समझिए कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व में अभी अराजकता है, कोई शिक्षा का महत्व को नहीं जान रहा है, लेकिन हम जब शिक्षित हो रहे हैं तो हम जब इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे कि सारा लोग शिक्षा के महत्व को समझे, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए हमें किसी न किसी का विरोध करना पड़ेगा। तो यहाँ क्रांति हुई। चलिए, तो अराजकता को खत्म करने के लिए क्रांति, जब क्रांति करेंगे तो हमें वहां कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्रांति से सीख यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्रांति से सीख यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जब हम वहां सीखेंगे, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, तो ना ही कोई हमारा गुरु है, ना हमारा कोई परामर्शदाता, तब हम उसमें बड़ी लगन से, अपने मन से, प्रेम भाव से काम कर रहे हैं। तो अर्थात प्रेम करना, तीनों क्या हो गया, एक ही साथ हुआ। क्रांति करना, फिर उससे कुछ सीख मिलना, और सीख के प्रति हमारा प्रेम जागृत होना, ये तीनों क्या है, एक शब्द है, अलग अलग नहीं है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे कैसे मेरे भाई, लिखिएगा, हम जानते हैं कि पूरे विश्व में अराजकता फैली हुई है, इस अराजकता को समाप्त करने के लिए हम क्रांति करते हैं। जैसे ही क्रांति करेंगे तो क्रांति से कुछ ना कुछ हमें सीख मिलेगी, और जब सीख मिलेगी तो उस सीख के प्रति हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय ना हमारा कोई गुरु होता है, ना परामर्शदाता, क्योंकि पहली बार हम क्रांति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो सीख मिला उससे हमें काफ़ी अनुभव प्राप्त होता है, हमारा प्रेम जागृत होता है। अर्थात तीनों, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, तीनों एक ही शब्द हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। क्लियर, आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन 8 ही था इस चैप्टर में, बहुत कम क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करते चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, कल से कविता चैप्टर चलेगी। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हाँ, एक और बता दें, हमारे चैनल पर हिस्ट्री क्लास 9th 10th के भी वीडियो उपलब्ध हैं। अगर आपके कोई भाई या कोई अपने मित्र अगर देख रहे हैं तो उनको शेयर करें, उनको भी अच्छा लगेगा और उनको सीखने का मौका मिलेगा। और हाँ, जल्द ही हम लोग इंग्लिश और अन्य प्रकार के जो क्लास 12th के विषय हैं उसका भी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग धैर्य बना कर रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।